तो चलिए, इंतजार खत्म हुआ और मैं फिर आ गई बहुत देर करते आते आते का सेकंड एपिसोड लेकर। आरती और प्रतीक का घर एक ही मोहल्ले में था। दोनों की प्यार की शुरुआत स्कूलों के दिनों से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन घर में किसी को कानों कानों तक की बात खबर नहीं थी। प्रतीक जहाँ चंचल स्वभाव का था, वहीं दुबली पतली से छू हुई हमारी आरती शर्मीली स्वभाव की थी। प्रतीक जहाँ बेझिझक सब कह देता, तो वही आरती अपने मन की बात अपने तक ही रख। प्रतीक कई बार अपने बाइक से आरती के घर के चक्कर लगा लेता। दरअसल प्रतीक की बहन शोभा आरती की ही सहेली थी। इस वजह से प्रतीक को कई बहाना मिल ही जाता था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शोभा का कनिक प्रतीक ही देखता था, तो बस आरती भी प्रतीक से कई बार मदद लिया करते थे। इसी दौरान प्यार का फूल फूट पड़ा। प्रतीक का राजेश खन्ना के स्टाइल में आंखों से इशारा करते देख आरती शर्माते हुए लाल हो जाती। उसे उसकी दीवानगी भाने लगी। स्कूल से कॉलेज तक का सफर दोनों के लिए बेहद खास था, लेकिन धीरे धीरे घर में आरती के लिए रिश्ता आने लगा। प्रतीक नौकरी के लिए तलाश करने लगा। एक दिन आरती, प्रतीक, घर में शादी की बात जोरों से चल रही है। इस साल लगता है कि ब्याह कर ही देंगे। प्रतीक, आरती, कोशिश तो कर रहा हूँ, कई जगह अप्लाई भी कर दिया है। आरती, मैं कुछ नहीं जानती प्रतीक, मुझे तुमसे ब्याह करना है। सब कुछ तुम्हें ही करना है। मेरे घर में बात भी तुम्हें ही करनी होगी। प्रतीक, आरती, एक जॉब हाथ में रहती तो देर थोड़ी ना होता। मैं खुद जाता तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने। आरती प्रतीक की गले लग। प्रतीक, मुझे डर लग रहा है, कहीं किसी और से मेरी शादी ना हो जाए। प्रतीक, ऐसा ना कहो आरती, मैं जी नहीं पाऊंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। आरती, मैं भी तुम्हारे बिन जी नहीं पाऊंगी प्रतीक, मुझे अपने घर ले चलो। प्रतीक, आरती, कुछ जगह मेरी इंटरव्यू बहुत अच्छी हुई है, कभी भी अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है, बस कुछ दिन और रुक जाओ। लेकिन प्यार करने वाले जो चाहते हैं, सबके नसीब में कहाँ होती है। प्रतीक कई बार उसे समझा चुका था कि घर में अपने प्यार के बारे में बता दे, लेकिन आरती इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि जॉब मिलने के बाद ही बताई, लेकिन किस्मत के सताए प्रतीक की जॉब लगी नहीं रही थी। एक दिन सरकारी नौकरी दे आरती की ब्याह ठीक हो गई। आरती का जहाँ हाल बुरा था, तो वहीं प्रतीक की हालत पागलों की तरह हो गई थी। कई बार मिलने की कोशिश करने लगा आरती से, लेकिन नाकामयाब रहा। किस्मत कही है इसे, जिस दिन आरती की ब्याह होने वाली थी, उस दिन प्रतीक की अपॉइंटमेंट लेटर उसके हाथों में थी। आरती की डोली उठने वाले घर के द्वार पर बैंड बाजे के साथ बारात सज चुकी थी। हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी। प्रतीक ने शोभा के हाथों एक चिट्ठी भिजवाया। तब कहाँ मोबाइल हुआ करते थे। प्रेमियों के दिल की जज्बात तो खतों में बयान होते थे। आरती सज धज कर दुल्हन के लिबास में बैठी थी। तभी शोभा आकर अपने भैया को चिट्ठी आरती को देती है। शोभा, इसे पढ़ लो आरती, भैया ने भिजवाया है। आरती चिट्ठी पढ़ने लगी। आरती, आरती, क्या किस्मत है मेरी, तुम्हारी शादी की थी, मेरी अपॉइंटमेंट लेटर आई है। अब भी देर ना हुई आरती, मैं पिछले दरवाजे के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आ जाओ आरती, हम भागकर शादी कर लेते। नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना, आज हिम्मत दिखाओ आरती, नहीं तो हम सदा के लिए बिछड़ जाएंगे। तुम्हारा इंतजार करता हुआ मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा प्रतीक। आरती रोने लगी। यह पर गई उसी रोता दे शोभा। आरती, क्या फैसला किया तुमने, भैया का साथ दोगी क्या? आरती, बहुत देर हो गई आते आते, अब कुछ नहीं हो सकता। शोभा, पागल मत बनो आरती, अब भी सब कुछ हो सकता है। लौट जाओ भैया के पास, भैया बहुत प्यार करते हैं तुमसे। तभी आरती की माँ कमरे में आकर, शोभा, आरती को ले आओ, माला बदल का समय हो गया है। यह कहकर उसकी माँ नीचे चली जाती है। आरती उन चिट्ठी को फाड़ कर खिड़की से बाहर फेंक देती है। शोभा, आरती, ये क्या किया तुमने? आरती, शोभा, मैं अभी ये नहीं कर सकती।
सुबह आरती को लेकर नीचे चली गई। आरती ने वही किया जो उसे अभी सही लगा, क्योंकि यहाँ उसके और प्रतीक के साथ साथ बहुत सारी जिंदगी भी जुड़ चुकी थी। प्रतीक का साथ देने का अंजाम वो जानती थी, जिसमें सबकी भलाई नहीं। आरती ने उसे ही स्वीकार किया और बन गए पवित्र बंधन में। आरती को ना आते देख प्रतीक समझ नहीं पा रहा था कि इस फटे हुए चिट्ठी को देखकर वो रोए की हंसे। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। वो तो और वापस आने से रहे। इधर शहनाई बज रही थी, उधर प्रतीक छटपटा रहा था। आज उसके सामने ही आरती उससे बहुत दूर जा रही थी। दिल उसका था जो संवरने का नाम नहीं ले रहा। आज उसकी ब्याह में बजे शहनाई उसके कानों में चुभ रहे थे। वो दोनों हाथों से अपने कानों को बंद करके रह गया। बार बार उस कागज को दिखता जिसके कुछ दिन पहले तक उसे कितनी ज्यादा जरूरत थी। पथफेरी में आई आरती प्रतीक के अपॉइंटमेंट लेटर को देखकर बहुत रो रही थी। प्यार की कस्में वादे सब इस कागज के मोहताज जो हो गए थे। आरती, प्रतीक तुमने जॉब ज्वाइन क्यों नहीं किया? प्रतीक, अब इसकी क्या जरूरत है? आरती, पागल मत बनो प्रतीक, तुम्हें इसकी कितनी जरूरत? प्रतीक, मुझे तो तुम्हारी जरूरत थी आरती, और तुम्हें इसकी। आरती, लेकिन जो हो न सका उस गम को भूल जाओ प्रतीक। अच्छा होगा हम एक नई शुरुआत करें, जैसे मैं कर रही हूँ। प्रतीक, क्या तुम्हारा दिल मेरे लिए नहीं रोता है? आरती, मैंने दिल के सब दरवाजे बंद कर दिए प्रतीक। जो है वो मेरा आज है और मेरा भविष्य है। प्रतीक, कितनी निष्ठुर हो गई है आरती तू। कितनी आसानी से 2 दिन में मुझे भुलाती। आरती उसकी आंखों में देख, अगर ऐसा नहीं करती प्रतीक तो हम में से कोई खुश नहीं रहता। कम से कम इस वजह से कई लोग तो खुश हैं। प्रतीक, लेकिन मैं तो हर लम्हा तड़प रहा हूँ, तुम्हें याद कर रहा हूँ। आरती, मत करो याद मुझे, आगे बढ़कर जिंदगी के साथ चल। प्रतीक, सच बताओ आरती, तुम्हारे दिल के कोने में अब भी मैं हूँ ना? आरती, बस कुछ दिनों के मेहमान हो प्रतीक। जिस दिन जिम्मेदारियों को निभाती चली जाऊंगी उस दिन तुम भी इस दिल के कोने से निकल जाओगे। इसलिए मुझे भूलकर आगे बढ़ते रहो। फिर कुछ देर आगे बढ़कर आरती, जॉब ज्वाइन कर लो प्रतीक। तुम्हारी जिंदगी में शायद कोई मुझसे अच्छी लड़की आएगी जो सिर्फ तुमसे प्यार करेगी। ये कहकर आरती चली जाती है। कुछ समय बाद प्रतीक भी उस शहर से दूरी बना लेता है। जिंदगी के फलसफे निभाते निभाते दोनों आगे बढ़ते रहे। आरती पूरी निष्ठा से नई दुनिया में जीने लगी। दिल की द्वार से धीरे धीरे प्रतीक की मोहब्बत बाहर जाती रही। आरती के बिना प्रतीक अपने घर के कर्तव्यों को निभाता चला गया। घर की मर्जी से ब्याह भी हो गया। दोनों की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। आज प्रतीक और आरती दोनों ही ने पुराने अतीत में खो चुके थे। रात को आरती प्रतीक के ख्यालों में खोई थी। तभी वहां के केयर टेकर आते, अम्मा आपका फोन आया। ये सुनकर आरती, किसका है? केयर टेकर, ये तो नहीं पूछ पाया, कहा आपसे बात करना है। आरती, ठीक है मैं देखती हूँ। ये कहकर आरती लैंड फोन पर बात करने चली गई। फोन उठाकर हेलो। दूसरी तरफ प्रतीक, आरती मैं प्रतीक बोल रहा हूँ। आरती, हाँ प्रतीक बोलो। नहीं रात गए फोन करने की वजह? प्रतीक, वजह तो तुम जानती हो। आरती, कल तुम मिलने की बात थी ना हमारे? प्रतीक, आरती, जब से फिर से मिलकर आया हूँ पुरानी बातों ने दस्तक देना शुरू कर दिया। आरती, मैं भी उन्हीं ख्यालों में खोई थी प्रतीक। लंबा अरसा बीत गया। प्रतीक, जी चाह रहे कि बस तुमसे बात करता रहूं। आरती, प्रतीक रात हो गई है, सो जाओ, कल मिलते हैं। प्रतीक, क्यों, रात भर बात नहीं कर सकते क्या? आरती, प्रतीक संभालो खुद को, 60 पार कर चुके हो, ये शोभा नहीं देता हमें। प्रतीक, आरती अब किसी बंधन में मत बांधो हमें, खुलकर जियो आरती, खुलकर बात करो, क्या शोभा नहीं देता हमें? खुलकर बात करना इस उम्र में अपराध है क्या? क्या प्रतीक ने सही कहा आरती से? क्या सच में खुलकर बात करना इस उम्र में अपराध है? आरती क्या करे? क्या इस बार भी वो प्रतीक का साथ नहीं देगी? आप क्या सोचते हैं आरती का प्रतीक के लिए? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर एक इंतजार, एक अगली रात के